हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज दी। उनमें से एक थ्योरी है रेजोनेंस। रेजोनेंस की मदद से हम लोग किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाकर। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। जैसे कि हम जानते हैं ये बेंजीन है। बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक। पिछले लेक्चर में एरोमेटिसिटी कंपेयर किया था कि भाई कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है एंड कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो कैसे एरोमेटिक है भाई? इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें 4 9 + 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो एरोमेटिक होता है। तो n की जगह पे अगर आप 1 रखेंगे तो कितना आएगा? ये 6 आएगा। मीन्स ये 4 9 + 2 का मल्टीपल है, इसलिए एरोमेटिक है। तो इसमें क्या होता है कि इस बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसकी और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। रेजोनेंस की मदद से हम इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसको केकुलेज स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, केकुलेज स्ट्रक्चर। ओके, तो इतनी बात क्लियर है। और देखिए हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बना सकते हैं। फिर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सबसे पहली बात आती है कि भाई हम लोग कैसे किसी भी कंपाउंड में चेक करें कि उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। सबसे पहला बात तो यही है कि पहले कंपाउंड में चेक किया जाए कि रेजोनेंस उसमें होगा या नहीं होगा। ओके, तो मतलब हाउ टू चेक कंपाउंड हैविंग डीलोकलाइजेशन मीन्स रेजोनेंस की उसका जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ डीलोकलाइज्ड हो रहा है। अंडरस्टूड? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला बात आता है कि जब भी किसी कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड है वो एडजेसेंट पोजीशन पर है, मीन्स पाई पाई कॉन्जुगेशन, इसको हम लोग पाई पाई कॉन्जुगेशन कहते हैं। पाई पाई कॉन्जुगेशन। एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया, और एग्जांपल ले लीजिए जैसे कि बेंजीन रिंग ही है, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो एडजेसेंट पोजीशंस पर है। हाँ, तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड आता है पॉइंट कि पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा कोई कंपाउंड है और इसके कॉन्जुगेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि ये है, यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये कंपाउंड है, यहाँ पर होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, ये तो ऐसे सिमिलर है। अच्छा, ये बता दीजिए यहाँ पर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है पाई नेगेटिव चार्ज और पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। जैसे कि कुछ ऐसा हो, तो भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक, यहाँ पर पाई बॉन्ड है तो पाई की कॉन्जुगेट पोजीशन पर एक लोन पेयर है। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये यहाँ पर निगेटिव चार्ज है,
तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेट पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। अंडरस्टूड। तो हमने ये जान लिया भाई कि कहाँ पर रेजोनेंस होगा और कहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मीन्स अब पॉइंट है हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो पहला पॉइंट है जो हमने पाई पाई कॉन्जुगेशन पढ़ा, ये पाई पाई कॉन्जुगेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है। तो आप किसी भी पाई बॉन्ड को किसी भी तरफ तोड़ दीजिए। ये मान लीजिए ये अगर इस तरफ आप तोड़ रहे हैं तो इसको भी इसी तरफ तोड़िए। इसका रिजल्टेंट क्या होगा भाई, ये जिधर टूटेगा उधर नेगेटिव चार्ज, जिधर नहीं टूटा उधर पॉजिटिव चार्ज, ये जिधर टूटा उधर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। दिस बॉन्ड, दिस इज द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। मीन्स ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट, पाई और पॉजिटिव चार्ज लेकर देखते हैं। तो वही कंपाउंड ले लीजिए हम लोग, ये कोई कंपाउंड है तो इसमें कैसे रेजोनेटिंग पॉजिटिव चार्ज हो। ओके, तो आप इसको, इसमें भी आप एकदम फ्री हैं कि इसको कहीं भी किसी तरफ भी इसको आप बॉन्ड को तोड़ दीजिए। मान लीजिए मैं इधर तोड़ता हूँ, आप इधर भी तोड़ सकते हैं। तो अगर मैं इधर तोड़ता हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये इधर टूटा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, अंडरस्टूड। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। फिर से क्या होगा, फिर इसको इधर तोड़िए, फिर से इधर एक बॉन्ड बना लेगा। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। अंडरस्टूड। ठीक, और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से कभी इसके तरफ बॉन्ड मत तोड़िएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट साइड बॉन्ड तोड़िए। तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव। ओके, और ये फिर क्या होगा, ये इंटरमीडिएट है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये इंटरमीडिएट है। अंडरस्टूड। जो बाद में बॉन्ड बनाकर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इसको, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा हमारा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अगेन वही होगा, फिर इसको इधर तोड़िए, इसको फिर हम लोग इधर तोड़ेंगे तो फिर सेम कंपाउंड यही आ जाएगा। तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ तक हमने समझ लिया। और एक लोन पेयर का भी एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लीजिए और ये लोन पेयर एक नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट होता है। जैसे कि नेगेटिव चार्ज की वजह से हमने इसको अपोजिट साइड में तोड़ा, इसको भी हम लोग अपोजिट साइड में तोड़ेंगे। यहाँ पर तोड़ेंगे हम लोग तो इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर। तो ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अंडरस्टूड। तो ऐसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, सम प्रैक्टिस। ओके, तो पहला एग्जाम्पल बेंजीन रिंग ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं?
तो देखिए यहाँ पर पाई पाई बॉन्ड जो है पाई पाई कंजुगेशन में है कि भाई कंजुगेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड अवेलेबल है। ओके, तो किसी भी बॉन्ड को आप किसी तरफ तोड़ दीजिए, उसके हिसाब से हम लोग अलग बॉन्ड्स को तोड़ेंगे। तो मान लीजिए मैं इसको इधर तोड़ रहा हूँ, आप इधर तोड़ सकते हो, पर इसको मैंने इधर तोड़ा तो इसको भी इधर तोड़ना पड़ेगा, अंडरस्टूड, एंड इसको भी इधर तोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी रेजोनेटिंग। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, 2। वैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते 3 हैं, लेकिन एक जो होता है वो एरोमेटिक नहीं होता। इसकी वजह से हम लोग केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। अगर कहीं भी आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो डेफिनेटली आप 2 टिक करके आओगे, ना कि 3। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं ये ले रहा हूँ, आप 5 बॉन्ड लगा दीजिए और इसके कंजुगेट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से हम लोग बॉन्ड को पॉजिटिव साइड में तोड़ते हैं, तो पॉजिटिव साइड में तोड़ेंगे हम लोग, और पॉजिटिव साइड में तोड़ने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पहले से नेगेटिव, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये दोनों मिलकर बना लेंगे बॉन्ड, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, फिर इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से ये बॉन्ड इधर टूटेगा, पर फिर से सेम कंपाउंड बन जाएगा। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, डेफिनेटली 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा और सॉल्व कर कर कमेंट करिएगा। अगर उसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो अगले लेक्चर में ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, तो क्वेश्चन है पहला, ओके, पहला क्वेश्चन ये है आपका। दूसरा क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन ये ले लीजिए आप, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। फोर्थ क्वेश्चन है ये क्या है, ब्रीडिंग। फिफ्थ क्वेश्चन